हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि यौन संबंध स्थापित करने के लिए न्यूनतम प्रवेशन ही पर्याप्त है, भले ही संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं। मामले में एफआईआर नाबालिग की मां ने दर्ज कराई थी। मामला इस प्रकार है कि अभियुक्त शिकायतकर्ता का पड़ोसी था। वो अक्सर उसके घर आता रहता था। एक दिन शिकायतकर्ता घर पर नहीं थी तो अभियुक्त शिकायतकर्ता के घर आकर उसकी दोनों नाबालिग बेटियों को उठाकर अपने साथ कमरे में ले गया और 7 साल की बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। अभियुक्त ने पेनिट्रेशन यानी अपना लिंग पीड़िता की योनि में प्रवेश कराने कोशिश की है, जिसके कारण पीड़िता को दर्द महसूस होने लगा था। इसी बीच शिकायतकर्ता घर आ गई, जहां उसके छोटे बेटे ने बताया कि अभियुक्त दोनों बहनों को लेकर कमरे के अंदर गया है और दरवाजा अंदर से बंद है। जब शिकायतकर्ता ने दरवाजा खुलवाया तो अभियुक्त अपने कपड़े सही कर रहा था और उसकी बेटी रो रही थी। शिकायतकर्ता को देखकर अभियुक्त भाग गया था। जब शिकायतकर्ता का पति घर आया तो उसने अपने पति को घटना की जानकारी दी। तब उसका पति शिकायतकर्ता और अपनी बेटी को लेकर थाने गया, जहां पर वर्ष 2006 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। माननीय अपर जिला जज द्वारका नई दिल्ली द्वारा विचारण पूरा करने के बाद घटना को सही पाते हुए अभियुक्त को वर्ष 2008 में दोषी करार दिया गया। अभियुक्त ने उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में अपील की तथा कहा कि उसके द्वारा बलात्कार का प्रयास किया गया, जबकि बलात्कार हुआ नहीं था। उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पत्रावली का निरीक्षण करने के बाद अपर जिला जज द्वारका नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया और कहा कि भले ही संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं, मात्र लिंग प्रवेशन ही बलात्कार के अपराध के लिए पर्याप्त है। निर्भया कांड के बाद वर्ष 2013 में हुए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा धारा 376 में संशोधन के बाद अब पीड़ित महिला के शरीर के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्रवेश को बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया है, भले ही संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं।